नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हमारा फोकस रहेगा होम्योपैथी में बेलाडोना रोगी के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल पर। अच्छा, जनरली जब हम किसी मरीज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि कोई इंसान दर्द, परेशानी और टेंशन से घिरा हुआ है। लेकिन बेलाडोना का केस इस आम धारणा से बिल्कुल उल्टा है। चलिए इस अनोखे व्यक्तित्व के रहस्यों को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब सोचिए जरा, सबसे बड़ा विरोधाभास तो यहीं से शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि एक मरीज आपके क्लिनिक में बैठा है, उसे बहुत तेज बुखार है, लेकिन उसका बर्ताव एकदम लापरवाह और बेफिक्र। उसे अपनी बीमारी की कोई पड़ी ही नहीं है। अब एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के लिए ये कोई नाटक नहीं है, बल्कि उस रोगी की मेंटल स्टेट को समझने का सबसे बड़ा सुराग है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम चीजों को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, बेलाडोना का आभा मंडल यानी ऑरा। दूसरा, उनकी हल्केपन की चाह। तीसरा, अंधा विश्वास। चौथा, बीमारी का बोझ दूसरों पर डालना। और पांचवां, उनकी वो मजाकिया बहस। चलिए देखते हैं कि क्लिनिक की असली दुनिया में ये सब कैसे नजर आता है। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, बेलाडोना आभा मंडल। आप जानते हैं, हर मरीज जब क्लिनिक के दरवाजे से अंदर आता है तो वो अपने साथ एक खास तरह की एनर्जी लेकर आता है, और किसी भी अच्छे प्रैक्टिशनर के लिए बात शुरू होने से पहले ही उस एनर्जी को पकड़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। बेलाडोना के केस में ये एनर्जी एकदम भोली भाली और मासूम होती है। मतलब ये पेशेंट अपनी जिंदगी में बिल्कुल लाइट रहना चाहते हैं। वो अपनी बीमारी की भारी भरकम सच्चाई से कोसों दूर भागते हैं। इनके दिमाग में बीमारी का कोई लोड नहीं होता, और सच कहूं तो ये किसी भी तरह का मेंटल टेंशन लेने से साफ इनकार कर देते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए कितना मजेदार है। एक तरफ एकोनाइट या आर्सेनिक के मरीज हैं, जिन्हें हल्की सी खांसी आ जाए तो वो पैनिक कर जाते हैं और ये मुझे अभी सारे टेस्ट करवाने हैं। वहीं दूसरी तरफ है हमारा बेलाडोना का मरीज। इसे तेज बुखार में भी घरवाले धक्के मारकर क्लिनिक लाते हैं, और डॉक्टर के सामने इसका एक ही डायलॉग होता है, अरे कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, बस 2 दिन की गोली दे दो, मैं एकदम ठीक हूँ। पॉइंट नंबर 2, हल्केपन और स्वतंत्रता की चाह। अब देखते हैं कि उनका ये नॉन सीरियस रवैया कैसे उनकी जिंदगी की मूल प्रेरणा बन जाता है, और उनके लिए अमीर होने की क्या गजब परिभाषा है। होम्योपैथी में एक रूब्रिक है, डिल्यूजन वेल्थ ऑफ। अब यहाँ वेल्थ यानी संपत्ति का मतलब बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। इस प्रोफाइल के लिए असली संपत्ति का मतलब है पूरी तरह से फ्रीडम। जैसे पानी पर कोई पत्ता बिना किसी रुकावट के तैरता रहता है ना, बस वैसे ही। और कोई भी बीमारी इनके लिए उस फ्रीडम पर लगने वाले एक भारी टैक्स की तरह होती है, जो इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेलाडोना रोगी को बीमारी से डर नहीं लगता। उन्हें इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि बीमारी शरीर का क्या नुकसान करेगी। इसके बजाय उन्हें उस प्रतिबंध से चिढ़ होती है जो वो बीमारी उनके मजे पर लगाती है। बीमारी उनके लिए बस एक बिन बुलाया मेहमान है जो उनकी पार्टी खराब कर रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन उनकी बातों में साफ झलकता है। वो कहेंगे, यार इस एलर्जी के चक्कर में मैं अपना मैच नहीं खेल पा रहा हूँ, ना पार्टी में जा पा रहा हूँ। जब कोई शारीरिक समस्या उन्हें जिंदगी के मजे लेने से रोकती है, बस तभी वो खींचकर डॉक्टर के पास आते हैं। उनका असली दुख बीमारी नहीं, बल्कि रुके हुए मजे हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, अंधा विश्वास और भोलापन। अब क्योंकि बेलाडोना रोगी को जल्दी से अपने मजेदार जिंदगी में वापस जाना है, तो वो सबसे आसान और सबसे तेज शॉर्टकट्स खोजते हैं, फिर चाहे वो शॉर्टकट कितना भी बेवकूफ़ी भरा क्यों न हो। इस अजीब सी स्थिति को हम क्रेडुलस यानी आसानी से बातों में आ जाने वाला व्यवहार कहते हैं। इनमें दुनियादारी की समझ थोड़ी कम होती है, तो ये किसी की भी बात मान लेते हैं। अगर किसी पड़ोसी ने कह दिया कि ये देसी नुस्खा अपना लो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये बिना सोचे समझे उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। बस इन्हें कोई मेडिकल झंझट नहीं चाहिए। जरा ये क्लिनिकल किस्सा सुनिए। एक पेशेंट ने कहा, किसी ने मुझे फंगल इन्फेक्शन पर मिट्टी का तेल लगाने को कहा, तो मैंने लगा लिया। है ना बिल्कुल हास्यास्पद, पर यह 100% रियल है। डॉक्टर के पास जाकर जांच करवाने से बचने के लिए ये लोग भोलेपन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आसान लगा तो बस कर लिया। पॉइंट नंबर 4, चिकित्सा का बोझ टालना। चलिए मान लेते हैं कि घरेलू नुस्खे काम नहीं आए और आखिर में उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा, तो वहां क्या होता है? वहां उनकी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल जाती है। इसे कहते हैं कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट।
इसका सीधा सा मतलब है कि मरीज चाहता है कि उसे बस एक कन्वेयर बेल्ट पर बिठा दिया जाए और बिना कोई मेहनत किए वो अपने आप ठीक हो जाए। बीमारी का सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी वो तुरंत किसी और के कंधों पर डाल देना चाहता है। ना तो उसे कोई रूटीन याद रखना है, न ही दिमाग लगाना है। क्लिनिक में तो ये रोज का ड्रामा है। जैसे ही डॉक्टर पूछता है, हाँ जी बताइए समस्या कब से है, या फिर दवा कैसे खानी है, ये समझाना शुरू करता है, बेलाडोना का मरीज तुरंत अपने साथ आए इंसान, चाहे वो पति हो, पत्नी हो या माता पिता, उसकी तरफ इशारा कर देता है। अरे आप ही बता दो डॉक्टर साहब को। वो सारी जिम्मेदारी साथ वाले पे थोप कर खुद एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, मुस्कुराना और मजाकिया बहस। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये मरीज क्लिनिक में हास्य और मुस्कान का इस्तेमाल एक गजब की ढाल के रूप में करते हैं। जब एक प्रैक्टिशनर गहराई में जाने की कोशिश करता है, मान लीजिए पुराने स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम्स या बीमारी की टाइमलाइन के बारे में पूछता है, तो बेलाडोना मरीज क्या करता है? वो बस एक मूर्खतापूर्ण सी मुस्कान देता है और बात को हंसी में टाल देता है। ये मुस्कान असल में उनकी ढाल है। वो उन भारी और दर्दनाक यादों में जाना ही नहीं चाहते। वो उस मेंटल लोड को लेने से साफ इनकार कर रहे होते हैं। अगर हम इनकी तुलना नक्स वोमिका जैसे मरीजों से करें तो फर्क साफ नजर आता है। नक्स वोमिका का मरीज भी छोटे जवाब देता है, लेकिन वो थोड़ा रूखा होता है, क्योंकि उसे लगता है मैं काम की बात बता तो चुका हूँ, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। लेकिन बेलाडोना, वो छोटे जवाब देता है और मुस्कुराता है, क्योंकि वो अपने मूड को हल्का रखना चाहता है, उसे सीरियस होना ही नहीं है। क्लिनिक में इनके हथकंडे देखते ही बनते हैं। सवालों को हंसकर टाल देना, कहना अरे मुझे तो याद ही नहीं, और चाहे कितना भी तेज बुखार क्यों ना हो, चेहरे से मुस्कान नहीं जाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर बेलाडोना की जरूरत वाले किसी 6 महीने के बच्चे को 103 बुखार भी हो ना, तो भी वो डॉक्टर को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दे देगा। दर्द में ये भोली सी मुस्कान ही इस प्रोफाइल की सबसे बड़ी पहचान है। एक और बड़ी मजेदार चीज है क्वारलसम विदाउट एंगर, मतलब बिना किसी गुस्से के बस यूं ही लड़ना। ये बहस जरूर करेंगे, लेकिन उसमें कोई कड़वाहट नहीं होगी। वो पूरी तरह से एक मनोरंजक तरीके से की जाती है। वो डॉक्टर से भी ऐसे लड़ेंगे कि डॉक्टर की भी हंसी छूट जाए और क्लिनिक का भारी माहौल एकदम हल्का हो जाए। जैसे वो मजे लेते हुए कहेंगे, डॉक्टर साहब बाकी सब मरीजों से तो आप सिर्फ 200 रुपए लेते हो, मुझसे हमेशा 500 क्यों लेते हो जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। मतलब फीस जैसी सीरियस बात को भी उन्होंने एक मजाक बना दिया। बातचीत को अनौपचारिक और मजेदार बनाए रखने का ये उनका अपना एक अनोखा तरीका है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। हम आमतौर पर मुस्कान को अच्छे स्वास्थ्य और खुशी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि क्लिनिक में जो मरीज सबसे ज्यादा केयरफ्री और हल्के फुल्के दिखते हैं, असल में वही हकीकत के भारी बोझ और बीमारी की गंभीरता से बचने के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हों? क्या वो मुस्कान सिर्फ एक पर्दा है? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।